गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ ईसीटी एंड उसमें मोस्ट हमारा फोकस रहेगा आज की रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी कि एक नर्स का क्या रोल होता है ईसीटी में। तो ईसीटी जनरली क्या होती है? ईसीटी का मतलब होता है इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी। इसमें हम किसी पेशेंट को इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं पेशेंट के हेड पे थ्रू दी इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। ठीक है, ये क्यों देते हैं? अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन वाला है, सिजोफ्रेनिया वाला है, मेनिया वाला है या फिर एपिलेप्सी वाला पेशेंट्स है तो उनको उनके उन डिसीजेस से ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं? पेशेंट को इलेक्ट्रोशॉक देते हैं। ठीक है, ईसीटी को हम इलेक्ट्रोशॉक भी कहते हैं। सो हम हमारे टॉपिक पे मूव करते हैं कि व्हाट इज रोल ऑफ नर्स। तो आपको रोल ऑफ नर्स को 3 टाइप से डिवाइड करना है। तो आप कैसे डिवाइड करोगे? सबसे पहले हम बोर्ड का डिवाइडेशन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने डिवाइडेशन कर दिया बोर्ड का। हम अब इसमें क्या कर रहे हैं? हम बिफोर ट्रीटमेंट, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, है ना। इसमें बिफोर ट्रीटमेंट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं लिख रही हूँ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट नर्स का क्या रोल रहेगा? तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट नर्स का क्या रोल रहेगा? ठीक है, मतलब इसको 3 फेजेस में डिवाइड कर दिए है, बिफोर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। तो बिफोर ट्रीटमेंट आपको पता है कि हम बिफोर ट्रीटमेंट क्या करते हैं? सबसे पहले हमको किसी पेशेंट का क्या लेना है? इन्फॉर्म, क्या लेते हैं हम? इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं। क्लियर है आपको? इन्फॉर्म कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट इट मीन टू से कोई पेशेंट है तो उससे पेशेंट से उसके पेशेंट के रिलेटिव से हम रिटर्न लेते हैं कि आप इस प्रोसीजर के लिए एग्री हो। ओके, सॉरी। देन इसके बाद में सेकंड आता है, हमने किसी पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट ले लिया। देन इसके बाद में हम पेशेंट की क्या लेंगे? लेबोरेटरी रिपोर्ट्स लेंगे। लेबोरेटरी रिपोर्ट लेंगे पेशेंट की। क्लियर है आपको? लेबोरेटरी रिपोर्ट में हम पेशेंट का क्या क्या लेंगे? पेशेंट का जैसे कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, पेशेंट का एक्सरे, पेशेंट का यूरिन टेस्ट करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, CBC किया, पेशेंट का एक्सरे किया, पेशेंट का यूरिन टेस्ट किया। ये सारे टेस्ट हम क्या करेंगे? पेशेंट में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट हमने पेशेंट में कर लिए। देन इसके बाद में नर्स क्या करेगी? इसके बाद में नर्स जो है पेशेंट का मेडिकेशन असेस करेगी। ठीक है, मेडिकेशन प्रेजेंट एंड पास्ट। पेशेंट का भी प्रेजेंट में कौन सा मेडिकेशन चल रहा है और पास्ट में कौन सा मेडिकेशन चल रहा था, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? नर्स के लिए। ठीक है, ये नर्स ने असेस कर दिया। देन इसके बाद में नर्स क्या असेस करेगी? वाइटल साइन ऑफ पेशेंट कि पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP कितना है। ठीक है, वाइटल साइंस के बाद में पेशेंट को कोई एलर्जीज तो नहीं है, ये भी असेस कौन करती है? एक नर्स ही असेस करती है कि पेशेंट में कोई एलर्जीज तो नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद में नर्स क्या असेस करेगी पेशेंट का कि पेशेंट को अगर ECT होना है, पेशेंट का इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, तो पेशेंट के हेड में शैम्पू है या नहीं है? शैम्पू होना बहुत ज़रूरी है, शैम्पूइंग इन पेशेंट हेड। ठीक है, पेशेंट के हेड में शैम्पू होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट का जो भी ज्वेलरी वगैरह है वो रिमूव करवाना है। ठीक है, ज्वेलरी रिमूव करवाना है। पेशेंट का ब्लैडर एंड बॉवेल क्या होना चाहिए? एम्प्टी होना चाहिए। क्लियर है? पेशेंट का ब्लैडर एंड बॉवेल क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट को हमको क्या रखना है? NPO रखना है। NPO कब तक के? 4 to 8 आवर्स तक के लिए पेशेंट को हम NPO रखेंगे। अब ये NPO क्या होता है? NPO का मीन्स होता है नील पर ओरल। किसी पेशेंट को माउथ के थ्रू हमें कुछ भी नहीं देना है 4 to 8 आवर तक के। ठीक है, तो ये किस में आता है? हमारा नील पर ओरल आ रहा है। बिफोर द ट्रीटमेंट में हम ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को डेंचर वगैरह लगे हुए हैं तो डेंचर रिमूव करवाना है। अगर किसी पेशेंट में आई लेसेस लगे हैं तो पेशेंट के आई लेसेस को क्या करवाना है? रिमूव करवाना है। अगर हेयर पिन वगैरह लगी है, हेयर पिन्स अगर लगी है तो उसको भी क्या करवाना है? हमको रिमूव करवाना है। ठीक है, आई ग्लासेस, डेंचर, हेयर पिन, ये सारी चीज़ें हमको रिमूव करवाना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम इसमें क्या करते हैं? ECT में, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी में हम पेशेंट को एट्रोपिन
सल्फेट देते हैं। अब ये एट्रोपिन सल्फेट क्या होता है, ऐसे पेशेंट जिसका हम कोई सर्जरी करने वाले हैं, कोई थेरेपी करने वाले हैं, उसके पहले दिया जाता है। तो कितने मिनट पहले देते हैं, 30 मिनट्स पहले देते हैं। ठीक है, पेशेंट को हम क्या देंगे, एट्रोपिन सल्फेट देंगे, एट्रोपिन सल्फेट देंगे। ठीक है, अभी एट्रोपिन सल्फेट क्यों दे रहे हैं, पेशेंट को ये क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया से प्रिवेंट करता है, पेशेंट की हार्ट रेट कम नहीं होने देता, जो सलाइवरी सिक्रेशन है, जो एक्सेसिव सिक्रेशन होता है उससे भी ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, और जो ब्रोंकियल सिक्रेशन है, ठीक है, जो ब्रोंकस से जो सिक्रेशंस निकलता है उससे भी ये प्रिवेंट करता है। ये दिया ही इसलिए जाता है ताकि पेशेंट को अगर हम अनेस्थीसिया देंगे तो उस टाइम से पेशेंट रेस्पिरेशन करने में एबल नहीं रहेगा, तो उसके एयरवे में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज ना आए, इसलिए पेशेंट को एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बिफोर ट्रीटमेंट सभी को। ओके, देन इसके बाद में आता है हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट को क्या क्या दिया जाता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहले याद रखना है, पेशेंट को हम पोजीशन देंगे। तो पोजीशन में आपको पेशेंट को कौन सा पोजीशन देना है, सुपाइन पोजीशन देंगे हम पेशेंट को। पोजीशन दी कौन सी, सुपाइन पोजीशन दी पेशेंट को हमने। ठीक है, पोजीशन कौन सी दी, सुपाइन। ठीक है, देन पोजीशन देने के बाद में अब इसके बाद में जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट क्या देंगे, इंट्रावीनस एडमिनिस्टर कर रहे हैं। कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, थियोपेंटल सोडियम। ठीक है, आपको इस ड्रग का नाम याद रखना है। ठीक है, जो थियोपेंटल सोडियम है ये दी जाती है किसके लिए, एनेस्थीसिया के लिए। किसको, पेशेंट को। कितना दी जाती है, 0.5 to 1.5 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। क्लियर हो गया आपको ये। ठीक है, एनेस्थीसिया दे दिया। एनेस्थीसिया के बाद में अब क्या देंगे पेशेंट को, मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग देंगे। ठीक है, मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग में क्या दे रहे हैं पेशेंट को, सक्सिनाइल क्लोराइड दे रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, सक्सिनाइल क्लोराइड दे रहे हैं पेशेंट को, जो कि कितना दे रहे हैं, 1 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया हमने। आपको ये चीज़ याद रखना है, कितना mg, कितने kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को दे रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दिया, देन पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया, देन पेशेंट को मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग दी। ठीक है, फिर हमने इसमें क्या करेंगे, पेशेंट में मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग हमने दे दी, फिर पेशेंट को हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर देंगे हम किसको, पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया है, उसकी रेस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स हो गई, ऑक्सीजन नहीं हो रहा है प्रॉपर से, इसलिए पेशेंट को हमने ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर दी। ठीक है, देन ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, माउथ गैग का यूज़ करेंगे। अब ये माउथ गैग क्या होता है, पेशेंट का टंग बाइट ना हो करके ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पेशेंट के माउथ में प्लेस कर दिया जाता है, जिसके वजह से पेशेंट का टंग बाइट से हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, पेशेंट का टंग माउथ गैग प्लेस कर दिया हमने, देन इसके बाद में हमने अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स प्लेस करेंगे पेशेंट के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोड प्लेस कर देंगे, पेशेंट के माउथ गैग लगा दिया, देन पेशेंट के हेड पे इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिए, देन आफ्टर इलेक्ट्रोड प्लेस करने के बाद में हम क्या करेंगे, बीपी कफ लगा देंगे। ठीक है, बीपी कफ इसमें इंटू से ब्लड प्रेशर कफ। ये क्यों लगा रहे हैं बीपी कफ, क्योंकि पेशेंट का जो बीपी है वो हम कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहेंगे, मेजर करते रहेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द शॉक देते टाइम क्या होता है, पेशेंट का बीपी एकदम फॉल हो जाता है या फिर एकदम से क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, इसलिए बीपी कफ हमको कंटिन्यूअसली लगा रहने देना है। ठीक है, जैसे ही हमने बीपी कफ लगाया तो हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोड प्लेस्ड। अभी हमने सिर्फ प्लेस किए थे, अब यहाँ पे पेशेंट पे प्लेस्ड कर दिए हैं। ठीक है, पेशेंट को अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, शॉक दे दिया है, इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया है पेशेंट पे। ठीक है, अब हमने पेशेंट को यहाँ शॉक दे दिया है, तो इसके बाद में हम पेशेंट का क्या करेंगे, एयरवे पेटेंसी हमको मॉनिटर करते रहना है, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या असेस करेंगे, एयरवे पेटेंसी ऑफ
पेशेंट, हमको पेशेंट की एयरवे पेटेंसी को असेस करते रहना है, क्योंकि पेशेंट को हमने एनेस्थेसिया दिया है तो वो बिल्कुल भी एबल नहीं है कि खुद से वो रेस्पिरेशन कर सके, इसलिए हमको पेशेंट का एयरवे पेटेंसी असेस करते रहनी है। और मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या करेंगे, हम जिस भी पेशेंट के हमने उसको एनेस्थेसिया दिया है तो उसको हमको कंटिन्यूअसली ऑक्सीजनेशन देना होगा, कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन ऑफ द पेशेंट। अब जब भी हम किसी पेशेंट को ईसीटी देते हैं तो क्या होता है, कई पेशेंट जो होते हैं 10 to 20 मिनट्स में क्या हो जाते हैं, एवेक हो जाते हैं, ठीक है, या फिर 10 to 50 मिनट्स में ही वो एवेक हो जाते हैं, जाग जाते हैं 10 से 15 मिनट में। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं आफ्टर ईसीटी के बाद में वो 1 से 2 घंटे क्या करते हैं, स्लिप करते हैं, वो उठते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में देखी, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट में नर्स का क्या क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें हमने ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट देख ली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हमने क्या क्या किया। देन इसके बाद आता है आफ्टर ट्रीटमेंट हम क्या क्या करेंगे। तो आफ्टर ट्रीटमेंट सबसे पहले हमको क्या करना है, वाइटल साइंस असेस करना है पेशेंट का, वाइटल साइन असेस इन एवरी 15 मिनट हमको पेशेंट का वाइटल साइंस तो असेस करना है, लेकिन कितना असेस करना है, एवरी 15 मिनट्स में असेस करते रहना है। कब तक के, फर्स्ट 1 हार्स, जो फर्स्ट के 1 हार्स है, फर्स्ट 1 हार्स, पहले का जो 1 घंटा है, पहला 1 घंटा आफ्टर ईसीजी, उसमें क्या करना है आपको, पेशेंट का जो है बीपी मतलब कि पेशेंट का वाइटल साइंस असेस करना है। एवरी 15 मिनट्स, हर 15-15 घंटे में आप पेशेंट का वाइटल साइंस असेस करोगे। किन पेशेंट में, जिसको आपने क्या दिया है, ईसीटी दिया है पहले 1 घंटे में, ये है क्या है, मैंडेटरी है एक नर्स के लिए, ठीक है। फिर क्या करेगी नर्स, क्या करेगी, असेस करेगी पेशेंट का एंजाइटी, और उसको असेस करना है एंजाइटी तो नहीं हो रही है पेशेंट को, पेशेंट फियर तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नर्स क्या करेगी, असेस करेगी, ठीक है, क्योंकि पेशेंट का थेरेपी हुआ है तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होगा, तो इसलिए पेशेंट को, नर्स को क्या करना है, ये सारी चीज़ें पेशेंट में असेस करना है। देन फिर नर्स क्या करेगी, पेशेंट को रिजोनेंस देगी, ठीक है। रिजोरेंस क्या होता है, रिजोरेंस इट मीन टू से पेशेंट को आश्वासन देगी कि आप ठीक हो, कोई बात नहीं, आपकी प्रोसीजर बहुत अच्छे से हो गई है, जो भी हमने प्रोसीजर पेशेंट के साथ की तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, इस टाइप से वो पेशेंट को क्या करेगी, एक्सप्लेन करके देगी, ठीक है। ये किस में आता है, रिजोरेंस में आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें असेस कर ली हमने पेशेंट में, ये सारी चीज़ें पेशेंट को बता के दे दी। फिर हमको ऑलवेज स्टे रहना है विद पेशेंट के साथ में, ठीक है, ऑलवेज स्टे विद द पेशेंट, ऑलवेज स्टे विथ द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट का जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले ही थेरेपी हुआ है, प्रोसीजर हुआ है, तो हमको पेशेंट के साथ खड़े रहना है ताकि वो बिल्कुल ना घबराए, और पेशेंट को अलाउ करना है कि वो वर्बलाइज करे उसके फीलिंग को, जो भी वो फील कर रहा है उसकी फीलिंग को आपके साथ शेयर करे, जिससे उसका एंजाइटी, उसका फियर क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें लास्ट 1 पॉइंट है कि हमको पेशेंट को क्या बनाना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, कि उसको खुद का काम वो खुद कर सके, ठीक है। तो इसमें हमको क्या एक पॉइंट लिखना है, मेक पेशेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है, नॉट नीड टू असिस्टेंट, ठीक है, उसको किसी असिस्टेंस की नीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी असिस्टेंस की उसको क्या नहीं होनी चाहिए, नीड नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को हमको इंडिपेंडेंट बनाना है कि वो खुद का काम खुद से कर सके। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्या हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, बिफोर ट्रीटमेंट नर्स का क्या रोल था, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट नर्स का क्या रोल था, और आफ्टर ट्रीटमेंट हम सुपरफिशियली रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले पेशेंट का इन्फॉर्म कंसेंट लिया, पेशेंट की लेबोरेटरी रिपोर्ट चेक की, उसका ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें, मतलब उसका सीबीसी कितना है, पेशेंट का एक्सरे लिया, पेशेंट का यूरिन टेस्ट किया, ये सारी चीज़ें असेस कर ली। देन इसके बाद में मेडिकेशन, पेशेंट का प्रेजेंट में कौन सा मेडिकेशन चल रहा है और पास्ट में कौन सा मेडिकेशन चल रहा था, ये सारी चीज़ें हम असेस करेंगे। देन इसके बाद में पेशेंट का वाइटल साइंस चेक
चेक किया जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी असेस की। देन इसके बाद में पेशेंट के हेड में शैम्पू वगैरह है या नहीं, क्योंकि ऑयल लगा होता है हेड में, तो हम ऑयल में क्या करते हैं, पेशेंट को ईसीटी नहीं देते, इसलिए पेशेंट के हेयर वॉश वगैरह करवाना है, हेड वॉश करवाना है। देन ज्वेलरी, अगर कोई ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी अगर पहना है तो उसको भी क्या करवाना है, रिमूव करवाना है पेशेंट में। देन पेशेंट का ब्लडर खाली होना चाहिए, बोवेल खाली होना चाहिए। एनपीओ, पेशेंट को 4 to 8 आवर हमको क्या रखना है, एनपीओ नील पर ओरल रखना है, माउथ से कुछ भी नहीं देना है पेशेंट को, ठीक है। देन उसके बाद में पेशेंट ने अगर डेंचर लगाए है, आई ग्लासेस वगैरह लगाया है तो वो रिमूव करवाना है। और पेशेंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर द सर्जरी हमको हाफ एंड हार्स पहले एट्रोपिन सल्फेट पेशेंट को देना है, ठीक है। क्यों देना, हम रैशनल पढ़ चुके हैं। ये बिफोर ट्रीटमेंट किया, अब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे, तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देना है, पेशेंट को एनेस्थेसिया देना है जिसमें थियोपेंटल सोडियम देंगे, फिर मसल्स रिलैक्सेंट देना है, मसल्स रिलैक्सेंट में पेशेंट को हमने सक्सिनाइल क्लोराइड दिया। देन पेशेंट को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर देंगे। देन माउथ गेट प्लेस करना है, देन इलेक्ट्रोड प्लेस करना है। देन पेशेंट को क्या करना है, इलेक्ट्रोड प्लेस करने के बाद में पेशेंट को ब्लड प्रेशर के लिए बीपी कफ लगाना है। देन इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया पेशेंट के ऊपर, ठीक है। देन पेशेंट का एयरवे पेटेंसी देखा कि एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है, प्रॉपर ले पा रहा है नहीं एयरवे, और कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन करते रहना है हमको पेशेंट को। तो ये नर्स का रोल था ड्यूरिंग द ईसीटी। एंड आफ्टर ईसीटी नर्स का क्या रोल रहेगा ईसीटी देने के बाद में, कि पहला फर्स्ट 1 आवर्स नर्स कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करेगी पेशेंट को एवरी 15 मिनट्स में वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। देन इसके बाद में असेस एंजाइटी एंड फियर, कि पेशेंट की थेरेपी के बाद में वो घबराया हुआ तो नहीं है, उसको एंजाइटी तो नहीं हो रहा है, फियर तो नहीं हो रहा है, ये असेस करेगी। रिजोरेंस, रिजोरेंस मीन्स पेशेंट को वो आश्वासन देगी कि आपका प्रोसीजर अच्छे से हो चुका है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देन ऑलवेज स्टे विद द पेशेंट, नर्स क्या रहेगी, हमेशा अपने पेशेंट के साथ में खड़ी रहेगी ताकि उसे कोई डाउट्स हो तो वो पूछ सके, उसका जो भी फीलिंग है वो शेयर कर सके। देन इसके बाद में मेक पेशेंट इंडिपेंडेंट, कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना है, कि उसको किसी की नीड ना हो, वो खुद का केयर खुद कर सके, ठीक है। तो आप, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि एक नर्स का क्या रोल होता है ड्यूरिंग द ईसीटी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे प्लीज़ लाइक करके बताएं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।